इन बातों की चर्चा थी कि खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगी और आज सुबह सुबह की ही ये तस्वीरें हैं जब खुद मुख्यमंत्री यमुना किनारे आपको दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से यमुना एक बेहद अहम मुद्दा दिल्ली में है, यमुना की सफाई, और गीता कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जहां इस मुहिम में न सिर्फ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली सरकार के कुछ बड़े अधिकारी, कुछ बड़े नेता, माफ कीजिएगा, कुछ अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, तमाम विधायक पार्षद भी वहां पर मौजूद हैं और खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वहां पहुंची हुई हैं। यमुना किनारे सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी वहां पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया है। 28 घाटों पर हजारों स्वयंसेवक ये सफाई कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि तस्वीरें दिल्ली की यमुना की बदल सकती हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जमीन पर उतरी हैं। इससे पहले ये तस्वीरें देखने को नहीं मिली थी और आज सुबह सुबह की ये तस्वीरें हैं जब आप देख सकते हैं किस तरीके से 28 घाट हैं, किसी एक घाट पर नहीं, 28 घाट हैं जहां ये सफाई अभियान चलाया जाएगा। एक लक्ष्य रखा गया है, एक तय समय तक यमुना को साफ कर लिया जाएगा और कुछ मशीनें भी यमुना में उतारी गई हैं ताकि जल्द से जल्द जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं और चाहे कोई कूड़ा करकट है उसे इकट्ठा करके एक साइड डाला जा रहा है। वहीं खुद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि आप किसी भी तरह की कोई पूजा के सामान या कोई इस तरह की जो चीज़ें हम प्रवाहित पानी में कर देते हैं उसके लिए भी एक अलग से घाट की व्यवस्था की जाएगी। और इसी के मद्देनज़र अब हमारा भी कर्तव्य है कि यमुना को साफ रखा जाए। और जैसे कि हम देख सकते हैं हाथों में ग्लव्स पहन के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हालांकि अक्सर अमूमन वो साड़ी में ही नजर आती हैं, लेकिन आज उनका पहनावा भी बदला हुआ है और खुद वो सफाई करती हुई यमुना की नजर आ रही हैं। तो ये गीता कॉलोनी घाट की तस्वीरें हैं और आप ये मशीनें भी देख सकते हैं। ये मशीनें जो यमुना में पानी में जो कूड़ा होता है, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं या फिर जो भी हम अमूमन पानी की बोतल, इसी के साथ कुछ गंदे कपड़े, कुछ इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि नदियों में पाई जाती है और उसी को ये मशीनें एक साथ पानी को उसमें से छान के अलग कर देंगी और कूड़ा अपने ऊपर रखकर इसे फिर साइड में बाहर निकाल दिया जाएगा। आज यमुना किनारे ये मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गीता कॉलोनी घाट से तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कुछ विधायक, दिल्ली सरकार के मंत्री, कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। बहुत चर्चा में ये मुद्दा रहा है यमुना का, सफाई का, और सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन यमुना पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन इस बार ये जो मैनिफेस्टो में इनकी तरफ से कुछ वायदे डाले गए थे कि इसे पूरा किया जाएगा, चाहे वो यमुना की सफाई को हो या वो हवा को साफ करने का मुद्दा हो, इस पर खास तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ध्यान है। कई ऐसे विषय जिन पर ध्यान दिया जा रहा है। अवैध निर्माण को लेकर भी हमने देखा था, सरकार एक्शन मोड में नजर आई थी और अब यमुना की सफाई की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें आज की हैं और किस स्तर पर ये काम चलता है, कितनी जल्दी यमुना को साफ कर लिया जाता है, वो देखना होगा। लेकिन खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस सफाई अभियान में शामिल हुई हैं। गीता कॉलोनी घाट पहुंची हुई हैं मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री यमुना से कूड़ा निकालकर, एकत्र कर ये संदेश देती हुई नजर आ रही है कि अगर मुख्यमंत्री ये कूड़ा वहां से उठा सकती है तो आम जनों की भी भागीदारी बननी चाहिए। यमुना को साफ रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम यमुना को यमुना मैया से भी जोड़ते हैं, धर्म के तरीके से भी हम इस नदी को देखते हैं। और अगर हम इस नदी को सिर्फ नदी के तौर पर देखें तो भी हमारा कर्तव्य बनता है कि यमुना को साफ रखा जाए। और कई ऐसे इलाके हैं जो यमुना का पानी जहां तक पहुंचता है, कुछ लोगों को इस वजह से परेशानी भी होती है क्योंकि ब्लॉकेज होने की वजह से भी कई बार पानी नहीं पहुंच पाता है, पानी गंदा भी रहता है। और अब ये मुहिम चलाई जा रही है कि जल्द से जल्द यमुना को साफ कर लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले की सरकारों ने भी कई बार वायदे किए हैं यमुना को लेकर कि यमुना को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन असफल रहे। और अब ये तस्वीरें गीता कॉलोनी घाट की, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
सूट में जूते पहनकर उतरी हुई हैं मैदान पर और सफाई करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा भी 28 घाट चिन्हित किए गए हैं जहां मेगा सफाई अभियान चलाया जाना है। आज ये मेगा सफाई अभियान चलाया गया है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मंत्री प्रवेश वर्मा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसकी सूचना मंत्री आशीष सूद ने भी दी थी और 28 घाटों पर हजारों स्वयंसेवक सफाई कर रहे हैं। सिर्फ एक घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, लेकिन इसके अलावा भी कई घाट हैं जहां ये मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मां यमुना को साफ करना ये हमारी जान है, ये हमारा कर्तव्य है और अगर हम इसको साफ करेंगे तो दिल्ली का पर्यावरण भी ठीक होगा और लोगों को एक अच्छा स्थान मिलेगा, पूरा सौंदर्यीकरण होगा, रिवर फ्रंट बनेगा। इसके लिए सारे डिपार्टमेंट, पूरी दिल्ली सरकार जब से बने हैं तब से आसपास के राज्यों का भी जो उनका रोल है उसको भी बताकर सारे विभाग का किस किस का रोल है, आईएफसी का अपना रोल है, जल बोर्ड का अपना रोल है, पीडब्ल्यूडी का अपना रोल है, एमसीडी का अपना रोल है, डूसिप का अपना रोल है, पॉल्यूशन इंडस्ट्री का अपना रोल है। सबके रोलों के ऊपर केवल एक विभाग नहीं, पूरा सब लोग अपनी साझेदारी से काम कर रहे हैं और आपको 3 साल के बाद में यमुना में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। 27 साल तक यहाँ पे केवल एक जो है पॉलिटिक्स हुई है, यहाँ के ऊपर में पैसा बहुत खर्च किया मगर कभी किसी को अंतर नहीं दिखाई दिया। तो ये सरकार और ये केवल जन भागीदारी से ही संभव हो सकता है। यमुना माँ की सफाई हम सब दिल्ली वालों का कर्तव्य है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी माँ यमुना की सफाई हो, माँ यमुना अविरल हो, निर्मल हो, इसकी प्रतिबद्धता हमने अपने संकल्प पत्र में दी है और लगातार हमारी सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का काम कर रही है और यमुना उस पूरे संकल्प पत्र की आत्मा है। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में यमुना के घाटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस स्वच्छता अभियान में लगे हैं और ये प्रयास लगातार चलता रहेगा और पूरी दिल्ली से हम आग्रह करेंगे कि हम सब का कर्तव्य है कि हम अपनी माँ यमुना को अविरल करें। हम सबको मिलकर इसमें मदद करनी चाहिए। स्वच्छ यमुना के इस अभियान में हजारों लोग यहाँ पर शामिल हो रहे हैं और अविरल और निर्मल यमुना के लिए एक संकल्प के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से इसको एक जन आंदोलन का एक स्वरूप देने की आवश्यकता है और इस संकल्प के साथ कि यमुना का गौरव फिर से लौटेगा और दिल्ली वालों का जो एक स्वाभिमान है यमुना, वो अपने दिव्य रूप में फिर से जो है वो अविरल होगी, ऐसा हमारा मानना है। आज का यह कार्यक्रम जो यहाँ पर आयोजित किया गया है उसका ध्येय एक ही है कि हमारी यमुना जो है वो फिर से एक बार अविरल हो। तो स्पीकर वीरेंद्र गुप्ता को आप सुन रहे थे। कहा गया कि जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया और मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी जिक्र किया कि संकल्प पत्र में पहले से ही मौजूद था कि यमुना की सफाई सरकार के द्वारा की जाएगी, साफ हवा, साफ पानी देने की कोशिशें की जाएंगी। हालांकि सीमा रखी गई है, तय सीमा 3 साल तक की। आप 3 साल बाद अगर देखेंगे तस्वीर यमुना नदी की पूरी तरीके से बदली हुई मिलेगी और ये गीता कॉलोनी घाट की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना की सफाई करते हुए नजर आ रही हैं। तो खास तौर पर अब ध्यान देने लायक बात यह है कि पानी साफ होना, हवा साफ होना, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारियों के साथ आम जन की भी जिम्मेदारी इस पर बनती है और खुद अब सरकार उतरी हुई है और इसी के साथ हजारों स्वयंसेवक भी तमाम घाटों पर उतरे हुए हैं और यमुना की सफाई करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और कहा गया है कि दिल्ली के रूप में भी ये यमुना नदी दिल्ली का स्वाभिमान है और इसे साफ और स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सफाई अभियान, मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रमदान किया है और सफाई करने के लिए इन घाटों पर उतरी हुई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के साथ तमाम विधायक, पार्षद वहां मौके पर मौजूद हैं और इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और ये मेगा सफाई अभियान आगे चलता रहेगा। इसके लिए एक टीम बना दी गई है, विभागों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देश भर के पशु प्रेमियों, स्वयंसेवकों, छात्रों और सामाजिक संगठनों ने पशु संरक्षण कानूनों को मजबूत बनाने और मौजूदा नियमों के प्रभावी पालन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में एबीसी सर्जरी से पहले अनिवार्य रक्त परीक्षण, सामुदायिक कुत्तों के अवैध विस्थापन पर रोक, पशु क्रूरता के मामलों में पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई और शिकायत दर्ज करना और पशु क्रूरता के लिए अधिक सख्त कानून लागू करना शामिल है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। दिल्ली में छात्रों को ड्रॉप आउट होने से रोकेगी दिल्ली सरकार। कमजोर छात्रों की होगी काउंसलिंग, पढ़ाई जारी रखने के लिए किया जाएगा प्रेरित। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर मेगा प्लान। कल सीएम की अगुवाई में चलेगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी करेंगे श्रमदान। त्रिलोकपुरी में एक महिला पर हमला, गैर इरादतन हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट छेड़छाड़ का केस किया दर्ज। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर जारी की नई गाइडलाइन। अब हर सप्ताह 4 दिन होगी संयुक्त फुट पेट्रोलिंग। शाम 5 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहेंगे अधिकारी। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने किया प्रदर्शन। सामुदायिक कुत्तों के अवैध विस्थापन पर रोक की मांग, पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग। नरेला आढ़त मंडी में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का अपना चैनल। दिल्ली में मॉनसून की दस्तक से पहले सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। मकसद बिल्कुल साफ है। इस बार ना तो राजधानी की सड़कें तालाब बननी चाहिए और ना ही यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों के लिए कोई आफत लेकर आए। नालों की गाद निकालने से लेकर यमुना किनारे मल्टीलेयर सुरक्षा दीवार और नहर बनाने तक दावों और तैयारियों की हकीकत क्या है? क्या इस बार दिल्ली डूबने से बचेगी? इस रिपोर्ट में देखिए। बारिश से पहले एक्शन में दिल्ली सरकार। मॉनसून को लेकर एक्शन प्लान तैयार। जल भराव रोकने की तैयारी। अधिकारियों को सख्त निर्देश। मॉनसून की पहली फुहार से पहले ही दिल्ली प्रशासन पूरी ताकत के साथ तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर दिल्ली के एलजी तरणजीत सिंह संधू ने हाल ही में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक की। इस बैठक में साफ और सख्त लहजे में निर्देश जारी किए गए कि 30 जून तक हर हाल में ग्राउंड पर सभी जरूरी काम पूरे हो जाने चाहिए, ताकि जब मॉनसून आए तो दिल्ली बेहाल ना हो। दिल्ली में जैसे ही मानसून की दस्तक होती है, वैसे ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। कई रिहायशी इलाके में भी पानी का जल भराव हो जाता है।
लेकिन इस बार जो है वो दिल्ली सरकार जो है वो इस मामले को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि इस बार सड़क पर पानी ना लगे और ऐसे इलाके में पानी ना जाए। इसको लेकर जो है वो अलग अलग तरीके से बंदोबस्त किया जा रहा है और कल एलजी ने भी इसको लेकर बैठक की थी और सीधे तौर पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा था कि 30 जून तक जो है वो सभी काम को निपटा ले। मुख्यतः दो तरीके से जो है वो जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। एक, नाले में जो है वो नाले की सफाई नहीं होना या फिर नाले में मलबे का इकट्ठा हो जाना, जिस कारण पानी का बहाव बंद हो जाता है और सड़क पर पानी लगा मिलता है। दूसरा, जो यमुना है, यमुना का जल स्तर जैसे ही बढ़ता है तो बढ़ाव पानी को रोकने का कोई प्रबंध नहीं होता और जिस कारण जो है वो रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाता था। लेकिन इस बार सरकार जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि ना सड़क मार्ग पर पानी लगे जिस कारण यातायात बाधित होता था और ना रिहायशी इलाकों में पानी जाए, इसके लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। दिल्ली में हर साल जल भराव की सबसे बड़ी वजह बनती है वक्त पे नालों की सफाई ना होना। नालों में जमा सिल्ट और मलबे की वजह से बारिश का पानी पास नहीं हो पाता और चंद मिनटों की बारिश में ही सड़कें टापू बन जाती हैं। लेकिन इस बार प्रशासन का दावा है कि मानसून से पहले ही नालों की डीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पर जारी है। रोड के उस तरफ जो है वो अभी काम चल रहा है और इस नाले को जो है ये कंक्रीट से बने जो नाला है इसको वहां पर इंस्टॉल किया जाएगा ताकि जो है वो मलबा जमा ना हो, पानी का स्मूथ लेवल जो है वो बना हो रहे और उसका लेवल जो है वो ठीक रहे और सड़कों पर जो है वो जल भराव ना हो, तालाब में तब्दील जो है वो सड़क जो हो जाता था वो ना हो। सिर्फ सड़कों का जल भराव ही दिल्ली की इकलौती मुसीबत नहीं है। मानसून के सीजन में यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्ली के निचले और रिहायशी इलाकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। हर साल जब हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है तो यमुना किनारे बसी बस्तियों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है इस बार कि किसी भी तरीके से जो है वो कहीं पर पानी का भराव ना हो। जो सड़क आपको तालाब में तब्दील हुआ मिलता था वो इस बार जो है वो पानी की बूंद जो है वहां पर नहीं अटक सके कि इस बार कहीं पर भी जो है वो जल भराव की स्थिति ना हो पाए, जल बाहर ना आए। इसीलिए जो है आर्टिफिशियल नाले का व्यवस्था किया जा रहा है कि स्मूथली पानी निकले, मलबा का जमावड़ा इसमें ना हो ताकि पानी रुक सके। दूसरा एक कारण होता है कि जैसे ही यमुना का जल स्तर जो है वो बढ़ता है तो रिहायशी इलाकों में पानी चला जाता है और उसके लिए भी दिल्ली सरकार जो है वो बंदोबस्त कर रही है। सरकार और प्रशासन का दावा अपनी जगह है। नालों की सफाई, नए ड्रेनेज नेटवर्क और यमुना किनारे बने सुरक्षा चक्र से इस बार दिल्ली को जल भराव और बाढ़ से बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इन दावों की असली परीक्षा मानसून की पहली भारी बारिश के बाद ही हो पाएगी। नेटवर्क 18 की टीम आपको ग्राउंड जीरो से इस तस्वीर को दिखा रही है कि दरअसल क्या बंदोबस्त जो है वो इस बार किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा ताकि जो है वो सड़कों पर पानी आपको नहीं मिले या दूसरा आपको रिहायशी इलाकों में जो पानी चला जाता था वो ना मिले। उसके लिए तमाम तरीके से दिल्ली सरकार बंदोबस्त कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर। बड़ी खबर पटना से। पटना पाटलिपुत्र स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा देखने को मिला और ट्रेन में देरी से ये अभ्यर्थी बताया जा रहा है कि भड़क उठे। परीक्षार्थियों का प्रदर्शन हुआ, स्टेशन परिसर में तोड़फोड़ की गई, पथराव किया गया। बिहार पुलिस मध्य निषेध, अभ्यर्थियों का हंगामा। अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है और पुलिस ने अभ्यर्थियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। पटना में भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर सिपाही भर्ती परीक्षा के उम्मीदवारों ने तोड़फोड़ और पथराव किया है। पथराव में रेल आईजी समेत बताया जा रहा है कि कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। यहाँ पे छात्र थे लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है और अभी उसके पश्चात कार्रवाई के पश्चात में सभी को हटाया गया है। सारी गाड़ियाँ खुल गई है, जो लोग हैं उनको। और चलिए अब देखते हैं इस वक्त की टॉप न्यूज। दिल्ली में यमुना किनारे मेगा सफाई अभियान में शामिल हुई सीएम रेखा गुप्ता। मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया।
दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए दिल्ली पुलिस की नई गाइडलाइन जारी। एलजी तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली के नरेला में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडों से हमला किया। व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन किया। पशु क्रूरता के मामलों में सख्त कानून बनाने की मांग। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में कई लोग घायल। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 39 ग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। नोएडा थाना सेक्टर 20 पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह पकड़ाया। 11 बाइक के साथ 2 चोर गिरफ्तार। पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर अभ्यर्थियों का हंगामा। ट्रेन लेट होने से नाराज छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। सरकार ने किया ऐलान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे सेठ। 2 महीने पहले बने थे सेना उप प्रमुख। फ्रांस के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। आज राष्ट्रपति मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। G7 समिट के दौरान 17 जून को ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 16 महीने बाद ट्रंप से मिलेंगे पीएम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी। और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल, पतंजलि कच्ची घानी सरसों का तेल। पाठशाला आपके बिना अच्छी पाठशाला को बहुत जल्दी शुरू करिए। सर आप वो लौट आया है हर खबर का कंप्लीट अध्याय लेकर। रिसर्च सॉलिड, तरीका सिंपल, क्योंकि सुशांत जहां पाठशाला वहां। देश की पाठशाला अब रोज रात 8:50 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। दिल्ली में छात्रों को ड्रॉप आउट होने से रोकेगी दिल्ली सरकार। कमजोर छात्रों की होगी काउंसलिंग। पढ़ाई जारी रखने के लिए किया जाएगा प्रेरित। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर मेगा प्लान। कल सीएम की अगुवाई में चलेगा सफाई अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी करेंगे श्रमदान। त्रिलोकपुरी में एक महिला पर हमला, गैर इरादतन हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट छेड़छाड़ का केस किया दर्ज। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। दिल्ली पुलिस ने उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर जारी की नई गाइडलाइन। अब हर सप्ताह 4 दिन होगी संयुक्त फुट पेट्रोलिंग। शाम 5 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR की स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। दिल्ली वालों पर अब गर्मी के साथ साथ महंगाई का डबल करंट लगने जा रहा है। पेट्रोल, LPG के बाद अब राजधानी में बिजली के दाम भी बढ़ने वाले हैं। DERC ने बिजली कंपनियों को फ्यूल सरचार्ज वसूलने की हरी झंडी दे दी है और जिसके बाद जून का बिल झटका दे सकता है।
दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में है। अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और वक्त रहते जरूरी कदम उठाए। मकसद साफ है, न इस बार सड़कें तालाब बने और न ही यमुना का बढ़ता जलस्तर रिहायशी इलाकों के लिए मुसीबत बने। सरकार ने नालों की सफाई से लेकर यमुना किनारे सुरक्षा तंत्र मजबूत करने तक कई बड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रविवार यानी कि 14 जून को दिल्ली भर में यमुना घाटों की सफाई का मेगा अभियान चलाया जाएगा और इसमें सीएम से लेकर पार्षद तक और सामाजिक संगठनों से लेकर स्थानीय लोगों तक इस अभियान का हिस्सा होंगे। राजधानी दिल्ली में अब भीषण गर्मी के साथ साथ बिजली भी महंगी होने वाली है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी कि DERC ने बिजली कंपनियों को बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बिल में जोड़ने की मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा असर जून में आने वाले बिजली बिल पर दिखाई देगा। हालांकि राहत की बात यह है कि इसका बोझ हर उपभोक्ता पर नहीं पड़ने वाला है। तो आखिर किन लोगों की जेब ढीली होगी, किन्हें मिलेगी राहत और क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली वालों को बड़ा झटका। दिल्ली में महंगी होगी बिजली। पेट्रोल LPG के बाद बिजली महंगी। हर महीने बदलेगा बिजली बिल। दिल्ली में अब गर्मी के साथ साथ महंगाई का पारा भी चढ़ने वाला है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बाद अब दिल्ली वालों को बिजली का बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल दिल्ली में अब बिजली पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ जाएगा। जल्द ही बिजली की दरों में 1 से 3.3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC ने पहली बार हर महीने के आधार पर PPAC यानी पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट वसूलने की मंजूरी दे दी है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। दिल्ली वालों, जरा अपना बिजली का बिल संभाल कर रखिए, क्योंकि जून में आने वाला बिल आपको झटका दे सकता है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दिल्ली में बिजली महंगी होने की चर्चा शुरू हो गई है? दरअसल दिल्ली बिजली नियामक आयोग DERC ने राजधानी की तीनों बिजली कंपनियों BRPL, BYPL और TPDDL को PPAC यानी पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज वसूलने की मंजूरी दे दी है। आसान भाषा में कहे तो बिजली बनाने वाली कंपनियों से महंगी बिजली खरीदने का जो अतिरिक्त खर्च है, उसका कुछ हिस्सा अब उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव हुआ है। पहले PPAC की समीक्षा हर 3 महीने में होती थी, लेकिन अब हर महीने ये होगी। यानी आने वाले समय में बिजली के बिल में हर महीने थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राहत की बात यह है कि इसका असर हर उपभोक्ता पर नहीं पड़ने वाला। 0 से लेकर 400 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को फिलहाल इस बढ़ोतरी से दूर रखा गया है। लेकिन अगर आपका बिजली का खर्च 500 यूनिट से ज्यादा है तो फिर भारी भरकम बिल के लिए तैयार रहिए। 500 यूनिट से अधिक की श्रेणी वाले उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में ज्यादा भुगतान करना होगा। क्या हर दिल्ली वासी का बिल बढ़ेगा? जवाब है नहीं। अगर आप दिल्ली सरकार की सब्सिडी का लाभ लेते हैं या आपकी खपत 200 से 500 यूनिट के बीच में है तो फिलहाल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करते हैं या सब्सिडी के दायरे से बाहर हैं, तो जून के बिल में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आयोग ने वेस्ट, सेंट्रल और दक्षिण दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली BRPL को बिजली बिलों पर 17.94%, ट्रांस यमुना क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने वाली BYPL को 17.43% और उत्तरी और बाहरी दिल्ली में बिजली सप्लाई करने वाली टाटा पावर TPDDL को 16% PPAC चार्ज में बढ़ोतरी का आदेश दिया है। बिजली की नई दरें 10 जून से लागू हो चुकी हैं, जिसका असर जुलाई महीने में आने वाले बिजली बिलों में दिखाई देगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बिजली बिलों में PPAC वृद्धि की स्थिति को साफ किया। आशीष सूद ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, जिससे बिजली उत्पादन और खरीद की लागत पर असर पड़ा है। हालांकि उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि बढ़ी हुई लागत का बोझ आम उपभोक्ता पर न पड़े। ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ने के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है, यानी 14.5 से बढ़कर लगभग 17.5% के 17.9% के आसपास गया है। इसलिए हम पूरी तरह इस पर निगाह रखें, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने देंगे। यानी एक तरफ आसमान से बरसती आग और दूसरी तरफ महंगाई का ये करंट।
साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की जनता को गर्मी के साथ साथ भारी भरकम बिजली बिल के झटके भी झेलने होंगे और सरकार की मुफ्त और सस्ती बिजली योजना के दायरे से जो भी उपभोक्ता बाहर हैं, उनके लिए दिल्ली में रहना अब और खर्चीला होने जा रहा है। न्यूज 18 दिल्ली एनसीआर के लिए आयुषी मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में मानसून की दस्तक से पहले सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है।